हरे कृष्णा। उन सब की बुद्धि मारी गई थी, इसीलिए उपयुक्त प्रकार से संसार के विनाश का निश्चय करके वे बहुत प्रसन्न हुए। समुद्र रूप दुर्ग का आश्रय लेकर उन्होंने त्रिभुवन का विनाश आरंभ किया। वे रात में कुपित होकर निकलते और पवित्र आश्रमों तथा मंदिरों में जो भी मुनि मिलते उन्हें पकड़कर खा जाते। उन दुरात्माओं ने वशिष्ठ के आश्रम में जाकर 8008 ब्राह्मणों का भक्षण कर लिया और उस वन में और भी जितने तपस्वी थे उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया। महर्षि च्यवन के पवित्र आश्रम पर जहाँ बहुत से द्विज निवास करते थे, जाकर उन्होंने फल मूल का आहार करने वाले 100 मुनियों को अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार रात में वे सभी असुर मिलकर निकलते और मुनियों का संहार करते और दिन में समुद्र के भीतर घुस जाते। भरद्वाज के आश्रम पर आकर इन दानवों ने वायु और जल पीकर संयम नियम के साथ रहने वाले 20 ब्रह्मचारियों की हत्या कर डाली। इस प्रकार बहुत दिनों तक उन्होंने मुनियों का भक्षण जारी रखा, किंतु मनुष्यों को इन हत्यारों का पता नहीं चला। उस समय कालकेयों के भय से पीड़ित होकर सारा जगत धर्म कर्म की ओर से निरुत्साह हो गया। स्वाध्याय बंद हो गया, यज्ञ और उत्सव समाप्त हो गए। मनुष्यों की संख्या दिन ब दिन क्षीण होने लगी। वे भयभीत होकर आत्मरक्षा के लिए 10 दिशाओं में दौड़ने लगे। कोई द्विज गुफाओं में छिप गए तो दूसरों ने झरनों में शरण ली। कितनों ने भय से व्याकुल होकर प्राण त्याग दिए। इस प्रकार यज्ञ और उत्सवों से रहित होकर सारा जगत नष्ट होने लगा। तब इंद्र सहित संपूर्ण देवता व्यथित होकर भगवान श्री नारायण की शरण में गए और उनकी स्तुति की। देवता बोले, प्रभो, आप ही हमारे जन्मदाता और रक्षक हैं। आप ही संसार का भरण पोषण करने वाले हैं। चर और अचर संपूर्ण सृष्टि आपसे ही जुड़ी है। कमल नयन, पूर्व काल में ये भूमि नष्ट होकर रसातल में चली गई थी। उस समय आपने ही वरा रूप धारण करके संसार के हित के लिए उसका समुद्र से उद्धार किया था। पुरुषोत्तम आदि दैत्य हिरण्यकश्यपु बड़ा पराक्रमी था, तो भी आपने नरसिंह रूप धारण करके उसका वध कर डाला था। इस प्रकार आपने बहुत से ऐसे अलौकिक कर्म किए हैं जिनकी गणना नहीं हो सकती। मधुसूदन, हम लोग भयभीत हो रहे हैं। अब आप ही हमारी गति हैं। इसलिए हे देवेश्वर, हम आपसे लोक की रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। संपूर्ण लोकों की, देवताओं की तथा इंद्र की महान भय से रक्षा कीजिए। आपकी ही कृपा से अंडज, स्वेदज, जरायुज और उद्विज 4 भागों में बटी हुई संपूर्ण प्रजा जीवन धारण करती है। आपकी ही दया से मनुष्य स्वस्थ होंगे और देवताओं की हव्य काव्यों से तृप्ति होगी। इस प्रकार देव, मनुष्य आदि संपूर्ण लोग एक दूसरे के आश्रित हैं। आपके ही अनुग्रह से इन सब का उद्वेग शांत हो सकता है तथा आपके द्वारा ही इनकी पूर्णता रक्षा होनी संभव है। भगवान, संसार के ऊपर बड़ा भारी भय आ पहुंचा है। पता नहीं कौन रात्रि में जाकर ब्राह्मणों का वध कर डालता है। ब्राह्मणों का क्षय हो जाने पर समूची पृथ्वी का नाश हो जाएगा। अतः महाबाहो, जगतपते, आप ऐसी कृपा करें जिससे आपके द्वारा सुरक्षित होकर इन लोगों का विनाश ना हो। इस प्रकार स्तुति सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, देवताओं, मुझे प्रजा के विनाश का सारा कारण मालूम है। मैं तुम्हें भी बताता हूँ, निश्चिंत होकर सुनो। कालकय नाम से विख्यात जो दानवों का समूह है वह बड़ा ही निष्ठुर है। उन दानवों ने ही परस्पर मिलकर संपूर्ण जगत को कष्ट पहुंचाना आरंभ किया है। वे इंद्र के द्वारा वृतासुर को मारा गया देखकर अपनी जान बचाने के लिए समुद्र में घुस गए हैं। नाना प्रकार के ग्राहों से भरे हुए भयंकर समुद्र में रहकर वे जगत का विनाश करने के लिए रात में मुनियों को खा जाते हैं। जब तक वे समुद्र के भीतर छिपे रहेंगे तब तक उनका नाश होना असंभव है। इसलिए अब तुम लोग समुद्र को सुखाने का कोई प्रयास सोचो। पुलस्त्य जी कहते हैं, भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर देवता ब्रह्मा जी के पास आए और वहाँ से महर्षि अगस्त्य के आश्रम में गए। वहाँ पहुंचकर उन्होंने मित्र वरुण के पुत्र परम तेजस्वी महात्मा अगस्त्य ऋषि को देखा।
अनेक महर्षि उनकी सेवा में लगे थे। उनमें प्रमाद का लेश भी नहीं था। वे तपस्या की राशि जान पड़ते थे। ऋषि लोग उनके अलौकिक कर्मों की चर्चा करते हुए उनकी स्तुति कर रहे थे। देवता बोले, महर्षि, पूर्व काल में जब राजा नहुष के द्वारा लोगों को कष्ट पहुंच रहा था, उस समय आपने संसार के हित के लिए उन्हें इंद्रपद से भ्रष्ट किया था। इस प्रकार लोक का कांटा दूर करके आप जगत के आश्रयदाता हुए। जिस समय पर्वतों में श्रेष्ठ विंध्याचल सूर्य के ऊपर क्रोध करके बढ़कर बहुत ऊंचा हो गया था, उस समय आपने ही उसे नतमस्तक किया। तब से आज तक आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ वह पर्वत बढ़ता नहीं है। जब सारा जगत अंधकार से आच्छादित था तथा प्रजा मृत्यु से पीड़ित होने लगी थी, उस समय आपको ही अपना रक्षक समझकर प्रजा आपकी शरण में आई और उसे आपके द्वारा परम आनंद एवं शांति प्राप्ति हुई थी। जब जब हम लोगों पर भय का आक्रमण हुआ, तब तब सदा ही आपने हमें शरण दी। इसीलिए आज भी हम आपके सामने एक वर की याचना करते हैं। आप वरदाता हैं, अतः हमारी इच्छा को पूर्ण कीजिए। भीष्म जी ने पूछा, महामुने, क्या कारण था जिससे विंध्य पर्वत सहसा क्रोध से मूर्छित होकर बढ़कर बहुत ऊंचा हो गया था? पुलत्स्य जी बोले, सूर्य प्रतिदिन उदय और अस्त के समय सुवर्णमय महापर्वत गिरिराज मेरु की परिक्रमा किया करते हैं। एक दिन सूर्य को देखकर विंध्याचल ने उनसे कहा, भास्कर, जिस प्रकार आप प्रतिदिन मेरु पर्वत की परिक्रमा किया करते हैं, उसी प्रकार मेरी भी कीजिए। यह सुनकर गिरिराज विंध्य से सूर्य ने कहा, शैल, मैं अपनी इच्छा से मेरु की परिक्रमा नहीं करता। जिन्होंने इस संसार की सृष्टि की है, उन विधाता ने मेरे लिए यही मार्ग नियत किया है। उनके ऐसा कहने पर विंध्याचल को सहसा क्रोध आ गया और वह सूर्य और चंद्रमा का मार्ग रोकने के लिए बढ़कर बहुत ऊंचा हो गया। तब इंद्रादि संपूर्ण देवताओं ने जाकर बढ़ते हुए गिरिराज विंध्याचल को रोका, किंतु उसने उनकी बात नहीं मानी। तब वे महर्षि अगस्त्य के पास जाकर बोले, मुनीश्वर, शैलराज विंध्य क्रोध के कारण वशीभूत होकर सूर्य, चंद्रमा तथा नक्षत्रों का मार्ग रोक रहा है। उसे कोई निवारण नहीं कर पा रहा। देवताओं की बात सुनकर महर्षि अगस्त्य विंध्य के पास गए और आदरपूर्वक बोले, पर्वत श्रेष्ठ, मैं दक्षिण दिशा में जाने के लिए तुमसे मार्ग चाहता हूँ, और जब तक मैं लौट कर ना आऊँ तब तक तुम नीचे रहकर मेरी ही प्रतीक्षा करो। मुनि की बात मानकर विंध्याचल ने वैसा ही किया। महर्षि अगस्त्य दक्षिण दिशा से आज तक नहीं लौटे। इसी से विंध्य पर्वत अब तक नहीं बढ़ता। भीष्म, तुम्हारे प्रश्न के अनुसार ये प्रसंग मैंने तुम्हें सुना दिया। अब देवताओं ने जिस प्रकार काल के दैत्यों का वध किया वह भी सुनो। देवताओं के वचन सुनकर महर्षि अगस्त्य ने कहा, आप लोग यहाँ किस लिए आए हैं और मुझसे क्या चाहते हैं? उनके इस प्रकार पूछने पर देवताओं ने कहा, हम आपसे एक अद्भुत वरदान चाहते हैं। महर्षि, आप कृपया करके समुद्र को पी जाइए। आपके ऐसा करने पर हम लोग देवद्रोही काल के नामक दानवों को उनके सगे संबंधियों सहित मार डालेंगे। महर्षि ने कहा, बहुत अच्छा देवराज, मैं आप लोगों की इच्छा पूर्ण करूंगा। और ऐसा कह के देवताओं और तप सिद्धि मुनियों के साथ जल निधि समुद्र के पास गए। उनके उस अद्भुत कर्म को देखने की इच्छा से बहुतेरे मनुष्य, नाग, गंधर्व, यक्ष, किन्नर सभी महात्मा के पीछे पीछे गए। महर्षि सहसा समुद्र के तट पर जा पहुँचे। समुद्र भीषण गर्जना कर रहा था। वह अपने उत्ताल तरंगों से नृत्य करता हुआ सजान पड़ता था। महर्षि अगस्त्य के साथ संपूर्ण देवता, गंधर्व, नाग, महाभाग मुनि जब महासागर के किनारे पहुँच गए, तब महर्षि ने समुद्र को पी जाने की इच्छा से उन सबको लक्ष्य करके कहा, देवगण, संपूर्ण लोगों का हित करने के लिए इस समय मैं इस महासागर को पिए लेता हूँ। अब आप लोगों को जो कुछ करना हो शीघ्र कीजिएगा। और यूँ कहकर सबके देखते देखते समुद्र को पी गए। ये देखकर इंद्र आदि देवताओं को बड़ा ही आश्चर्य हुआ तथा वे महर्षि की स्तुति करते हुए बोले, भगवान, आप हमारे रक्षक हैं, लोगों को नया जन्म देने वाले हैं। आपकी कृपा से देवताओं सहित संपूर्ण जगत का कभी उच्छेद नहीं हो सकता। प्रधान गंधर्व हर्षनाद करते थे। महर्षि के ऊपर दिव्य पुष्पों की वर्षा हो रही थी। उन्होंने समूचे महासागर को जल शून्य कर दिया।
जब समुद्र में एक भी बूंद पानी ना रहा, तब संपूर्ण देवता हर्ष में भरकर हाथों में दिव्य आयुध लिए दानवों पर प्रहार करने लगे। महाबली देवताओं का वेग असुरों के लिए असह्य हो गया। उनकी मार खाकर वे भी भीमकाय दानव 2 घड़ी तक घमासान युद्ध करते रहे, किंतु पवित्र आत्मा मुनियों की तपस्या से दग्ध हो चुके थे। इसीलिए पूर्ण शक्ति लगाकर यत्न करते रहने पर भी देवताओं के हाथों से वे मारे गए। जो मरने से बच गए थे वे पृथ्वी फाड़कर पाताल में घुस गए। दानवों को मारा गया देख देवताओं ने नाना प्रकार के वचनों द्वारा मुनि अगस्त्य का स्तवन किया। देवता बोले, महाभाग, आपकी कृपा से संसार के लोगों को बड़ा सुख मिला। काल के दानव बड़ा ही क्रूर और पराक्रमी था। वे सब अब आपकी शक्ति से मारे गए हैं। लोक रक्षक महर्षि, अब इस समुद्र को वापस भर दीजिए। आपने जो जल पिया था वह सब इसमें वापस छोड़ दीजिए। उनके ऐसा कहने पर मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य जी बोले, वह जल तो मैंने पीकर पचा लिया। अब समुद्र को भरने के लिए आप लोग कोई दूसरा उपाय सोचें। महर्षि की बात सुनकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ और विषाद भी हुआ। वहाँ इकट्ठे हुए सब लोग एक दूसरे की अनुमति लेकर मुनिवर अगस्त्य जी को प्रणाम करके जैसे आए थे वैसे लौट गए। देवता लोग समुद्र को भरने के विषय में परस्पर विचार करते हुए ब्रह्मा जी के पास गए। वहाँ पहुंचकर उन्होंने हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और समुद्र के पुनः भरने का उपाय पूछा। तब लोक पितामह ब्रह्मा ने उनसे कहा, देवताओं, तुम सब लोग इच्छानुसार अपने अपने अभीष्ट स्थान को लौट जाओ। अब बहुत दिनों के बाद समुद्र अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त होगा। महाराज भगीरथ अपने कुटुंबीजनों को तारने के लिए गंगा जी को लाएंगे और उन्हीं के जल से पुनः समुद्र को भर देंगे। और ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने देवताओं और ऋषियों को भेज दिया। अब हम इस कथा में यहीं विश्राम लेंगे और कल हम करेंगे सप्तऋषि आश्रम के प्रसंग में सप्तऋषियों के अलोप का वर्णन और ऋषियों के मुख से अन्नदान आदि धर्मों की प्रशंसा। ये सब चर्चा हम कल करेंगे। हरे कृष्णा।